आपको पहले की जानकारी भी दे रहे थे और अभी भी जानकारी दे रहे हैं, जो जिस तरीके से यहाँ पर जाफर एक्सप्रेस की घटना सामने आई है। मार्च 2025 में क्या हुआ? जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, जहां सैकड़ों यात्रियों को बनाया गया था बंधक। जी हां, बलूचिस्तान क्यों अशांत है? चलिए इस पर आते हैं। क्यों अशांत है बलूचिस्तान? क्या हो रहा है? क्यों आग लग रही है लगातार वहां पर? जिस तरीके से यहां पर जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें, बार बार ये जो हमले हो रहे हैं, हालांकि कुछ हमलों की जो जिम्मेदारी है वो बीएलए ले रहा है। लंबे समय से हिंसा का केंद्र है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आग की लपटों में है। सेना और सरकारी ठिकानों पर लगातार अटैक हो रहे हैं। यही वजह है कि बार बार मुनीर से सवाल पूछा जा रहा है, कहां है? यहां पर कहा जाता है मुनीर को जिस तरीके से सम्मान दिया जाता है पाकिस्तान में, पहले भी निशाने पर रही है जाफर एक्सप्रेस, जो अभी अभी घटना हुई है। जी हां, जो आपको हम ताजा अपडेट दे रहे हैं। और पाक में जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ है, आपको बता दें, जाफर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की भी कोशिश की गई थी। रेल ट्रैक धमाके में क्षतिग्रस्त हुआ। जी हां, रेलवे ट्रैक जो है पूरा वो इस धमाके में क्षतिग्रस्त हुआ। आगे बढ़ते, कुछ और अहम जानकारी सामने आ रही है, वो ये है कि बलूचिस्तान में सीरियल आतंकी हमले हो रहे हैं। स्कूल में आतंकी हमले, अस्पतालों में हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन भी निशाने पर हैं। अब तक पूरा आंकड़ा क्या आया, वो है 80 से प्लस, यानी कि 80 प्लस। यहां पर 80 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। मई पर चलिए आते हैं। मई 2026 में क्या हुआ, जो ताजा घटना है, क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस पर आत्मघाती हमला होता है। ट्रेन डिरेल हुआ, कई डिब्बों में आग लगने की घटना सामने आई, आगजनी हुई और 24 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। यह पूरी घटना है जो आपको हम बता रहे हैं। अब निशाने पर जाफर एक्सप्रेस क्यों है? पहले भी इसको यहां पर निशाने पर लिया गया था। जाफर एक्सप्रेस को पहले भी कई बार निशाने बनाए गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पिछले साल जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता अजय जांडियाल भी मुझसे जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए सबसे बड़ी जानकारी आप ही देंगे। देखिए लगातार आप नजर बना के रखते हैं, क्या चल रहा है अजय? इनके जो यहाँ पर मार्शल साहब हैं, मुनीर की मैं बात कर रही हूँ, सुरक्षा पर तो फेल है, हालांकि बीएलए भी इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। पूरी जानकारी बताइए, दर्शक सुनना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में, कुछ महीनों में ये जाफर एक्सप्रेस पर लगभग 6ठा हमला किया गया है हाँ। बीएलए की तरफ से। और हमला ही नहीं, एक बार तो अगवा करके भी लगभग कई घंटों तक जो है इस ट्रेन को अपने पास रखा गया। उसके बाद कई लोगों की मौत हुई। तो दरअसल जाफर एक्सप्रेस जो है वो बलूचिस्तान के इलाके में, जो क्वेटा और पेशावर के बीच में चलती है, ये वो एक अहम ट्रेन है जिसमें सेना और जो पाकिस्तानी सरकार के लोग हैं वो सफर करते हैं। तो ऐसे में जो सबसे सुरक्षित इसको कहा जाता है, और वो बार बार इसको निशाना इसलिए बनाते हैं ताकि वो ये बता सकें कि वो अपने इलाके में कितने मजबूत हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। आज भी आप देखिए तो ट्रैक पर बड़ा धमाका किया गया, जिसमें जब ट्रेन वहां पहुंची, धमाके में कई लोग मारे गए, कई जख्मी हैं। और ये अपने आप में बताता है कि सुरक्षा का हाल खासतौर पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या है कि हर रोज हमले होते हैं। जी। टीटीपी ने कल दावा किया था कि उन्होंने 9 हमले किए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बलूचिस्तान में बीएलए ने अभी दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में वो 4 हमले कर चुके हैं। अपने आप में ये बताता है कि जो दोनों खित्ते हैं ये पाकिस्तान के हाथ से लगभग निकल चुके हैं। पाकिस्तान सिर्फ इन्हें जबरन अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा है, या इनको ये कह रहा है कि ये इलाके हमारे हैं, वरना जिस तरीके की एक्टिविटीज वहां पे हुई है, सैन्य काफिले, सेना की गाड़ियां, सेना के कैंप और अब ट्रेन तक जब हमलों में निशाना बनाए गए हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना का या आसिफ मुनीर का क्या हाल है। जी, लेकिन अजय ये बताइए, एक तरफ जिम्मेदारी तो ली जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान सरकार की मैं बात कर रही हूं, क्या प्रधानमंत्री भी इसमें दोषी हैं? मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि बार बार जो अटैक्स हो रहे हैं, तो आपको सेना की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। और जिस तरीके से अगर बार बार बीएलए अटैक कर रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पर जिस तरीके से इंटरनल सुरक्षा की हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी किसी देश की इतनी खोखली है अजय, आप देखिए साल की शुरुआत से ही ऐसे अटैक्स सामने आ रहे हैं। कब तक रुकेंगे? क्या ऐसे होते जाएंगे? क्या मिलेगा इसमें पाकिस्तान को? देखिए, सृष्टि में आपको बताऊं कि दर्शकों की जानकारी के लिए, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ये 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना की डिप्लॉयमेंट को लगातार अब कम किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहां पर जितनी ज्यादा सेना होगी, इतनी ही ज्यादा कैजुअल्टीज होने का डर रहता है। जो मूवमेंट सेना की पहले रहती थी लंबे लंबे काफिलों में, अब वो इक्का दुक्का गाड़ियों में की जाती है, क्योंकि टीटीपी, बीएलए कहीं भी, कहीं किसी भी तरह से उनको निशाना बना लेते हैं। आप सोचिए, एक बड़ी सुरक्षित ट्रेन
जाफर एक्सप्रेस जो है उसको अगर बार बार निशाना बनाया जाता है, जी। अलग अलग इलाकों में निशाना बनाया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं वहां उस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को देख पाना या समझ पाना आसान हो जाता है। तो ऐसे में इस वजह से पाकिस्तान वहां पर कंट्रोल पूरे तरीके से खो चुका है। और ये कंट्रोल खोने का मतलब यह है कि वो अगर यहाँ पर और ज्यादा डिप्लॉयमेंट करेंगे तो ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। दूसरी अहम चीज ये कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कसूर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहे शहबाज शरीफ रहे, नवाज शरीफ रहे, इससे पहले बेनजीर भुट्टो रही, चाहे मुशर्रफ यहाँ पे राष्ट्रपति रहे, जो भी लोग रहे, इन लोगों ने सब, इमरान खान रहे, जो इन लोगों ने किया क्या कि जो बलूचिस्तान का इलाका जिसको कब्जाया गया था जबरन पाकिस्तान द्वारा, उन लोगों के उस इलाके से जो मिनरल्स थे, वहां की जो माइंस थी, वहां के जो रिसोर्सेज थे, उसको वहां से निकालकर लाहौर में, कराची में, पंजाब में, सिंध में, वहां तक दिया, चीन को दे दिया, मगर वहां के लोगों को कुछ भी सुविधाएं जो है वो नहीं दी गई। ये वजह है, यहां पर सरकार का फेलियर है। इसी तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आप देखिए हालत क्या है, यही बिल्कुल हालत ठीक। जो है वो टीटीपी की वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये दरअसल ये जो इलाका है, इन इलाकों को जब नेग्लेक्ट किया गया, इन इलाकों को इनके ड्यू शेयर जो नहीं मिला, उसकी वजह से इन लोगों ने पहले बगावत की, पहले प्रदर्शन किए, जब उनको अत्याचार हुए उन पर, उनको जेलों में भरा गया, मार दिया गया, तो फिर इन्होंने बगावत कर बंदूक उठाई। और बंदूक इस तरह से उठाई कि आज ये कहते हैं कि हमारे पास अपनी एक सेना है जो पाकिस्तानी सेना से अगर जंग भी लड़नी पड़े उसके लिए तैयार है। जी अजय, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मैं जानना चाहूंगी। अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ पर तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे थे पहले से ही, और जिस तरीके से ये जो अटैक्स हैं, ये बताइए अब तक कितना आंकड़ा पहुंचा है? मतलब अभी जितना आंकड़ा पेश किया गया, जो हमने भी अपने दर्शकों को बताया, क्या वाकई उतना ही आंकड़ा है या आंकड़ा कुछ और बढ़ सकता है? देखिए, 30 से ज्यादा लोग जो हैं आज के हमले में मारे गए हैं। अच्छा। कल का बात की जाए तो बलूचिस्तान में 3 लोगों की कल भी मौत हुई थी, सैनिकों की। खैबर पख्तूनख्वा में कल 7 लोग मारे गए थे। उससे पहले पिछले एक सप्ताह में देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में लगभग 50 से ज्यादा सैनिक अलग अलग हमलों में मारे गए हैं। बलूचिस्तान में इससे पहले 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए थे। ऐसा कोई दिन नहीं रहता जब खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान, ये 2 इलाके हैं जहां पर हमले ना हो, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना ना बनाया जाता हो, चाहे वो उनके कैंप हैं, चाहे वो उनकी गाड़ियां हैं, चाहे वो ट्रेन है, या फिर किसी भी तरीके से जो नाके रहते हैं जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है। और जो पुलिस नाकाबंदी, सेना के नाका लगाए जाते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि वो एक सुरक्षित जगह है, वहां से गुजरने वाले कुछ पहले चैलेंज किया जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद गुजर सकता है। सोचिए, बीएलए और टीटीपी ने वहां पर इसी तरह की कई नाके जो हैं उनको निशाना बनाकर उनकी लोगों की, सेना की हत्या की है। कई ठीक है। पाकिस्तानी सेना के कैंप जो है उनको निशाना बनाया गया। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी अजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।